फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिफ्यूज़न। तो हम पढ़ेंगे आज डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न को कहते हैं प्रसार, फैलाव, पार्टिकल्स का फैलना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। देखिए, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। टू और मोर सब्सटेंस के पार्टिकल्स का अपने आप में मिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। गैसेस में सबसे फास्ट एंड सॉलिड में सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होने का रीजन मैटर के पार्टिकल्स का मोशन है। मतलब जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स आपस में मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है, इसी वजह से डिफ्यूजन होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मैटर पार्टिकल्स से ही मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में डिफ्यूजन। द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्पीड में, काफी हाई स्पीड में पूरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। और डिफ्यूजन में जो गैसेस में डिफ्यूजन होता है वो वेरी फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारे घर में खाना बनता है किचन में। किचन में मान लीजिए जैसे कुकर में दाल उबल रही है या आलू उबल रहा है या कोई और भी कुछ बन रहा है, तो उसकी फ्रेग्रेंस हमको दूसरे रूम तक आ जाती है। कुकर में जो गैस बनती है, प्रेशर बनता है, उसकी वजह से जैसे हमने पढ़ा कि गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर के कारण वो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, वो सभी में फैल जाते हैं, जिस वजह से हम वो फ्रेग्रेंस दूसरे रूम तक जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ तक फील कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एलपीजी गैस। हम सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आजकल घर घर में एलपीजी गैस यूज़ होती है। एलपीजी गैस कभी कभी किचन में एलपीजी लीक होने लगती है, जिसकी महक हमको दूसरे रूम तक आने लगती है, क्योंकि गैसेस में डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न इन लिक्विड। जैसा कि आपने अभी पढ़ा ऊपर वाले टॉपिक में कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न, सबसे फास्ट डिफ्यूज़न गैसेस में होता है, बट लिक्विड में गैसेस की कंपेयर में डिफ्यूज़न स्लो होता है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काफ़ी बहुत दूर 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 रहते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स गैसेस की कंपेयर में थोड़ा सा पास रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न इन सॉलिड। डिफ्यूज़न सॉलिड्स में गैसेस एंड लिक्विड की कंपेयर में वेरी 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 स्लो रहता है, बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, सबसे ज़्यादा स्लो रहता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स की जो पोजीशन रहती है वो काफ़ी पास 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 रहती है, वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मोशन नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। दैट्स वाई डिफ्यूज़न सॉलिड्स में बहुत स्लो होता है। इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है, थर्ड नंबर की एक्टिविटी है, जो एक्चुअली टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में टेम्परेचर की वजह से डिफ्यूज़न बढ़ जाता है, उस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रोसीजर है, ड्रॉप फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास टम्बलर containing hot water and another crystal in another glass tumbler containing cold water. Do not stir the solution and allow the crystal of potassium permanganate to settle down. Wait for the some time. हम क्या करेंगे कि 2 बीकर लेंगे या 2 ग्लास ले लेंगे, उसमें से एक ग्लास में हॉट वाटर डालेंगे, दूसरे ग्लास में हम नॉर्मल कोल्ड वाटर डालेंगे, और उसमें कुछ क्रिस्टल हम पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देंगे।
हम देखेंगे कि जिस ग्लास में हॉट वाटर है वहाँ पर पर्पल कलर हमको बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही पार्टिकल्स स्प्रेड हुए, उनमें डिफ्यूज़न हुआ। जबकि जो कोल्ड वाटर वाला हमारा बीकर या ग्लास जो भी आपने लिया हो, उसमें क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए पार्टिकल्स धीरे धीरे स्प्रेड हुए। हालांकि कलर दोनों में हमको पर्पल ही मिलना है, बट टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी हमको पर्पल कलर देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि टेम्परेचर्स का इफ़ेक्ट डिफ्यूज़न पर पड़ता है। ओके, आज का टॉपिक यहीं खत्म। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।